हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कहानियों में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। इस दिन साधक एकादशी व्रत रख भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इस व्रत के पुण्य प्रताप से साधक को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में निहित है कि पौष माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी व्रत करने से व्रती को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। अगर आप भी मनोवांछित फल पाना चाहते हैं तो पौष पुत्रदा एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा करें। साथ ही पूजा के समय ये व्रत कथा जरूर पढ़ें और सुनें। द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर ने जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण से पौष पुत्रदा एकादशी की कथा जानने की इच्छा जताई। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एकादशी व्रत का अति विशेष महत्व है। इस व्रत की कथा का श्रवण करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक शक्ति का संचार होता है। साथ ही समस्त प्रकार के दुख और संकट दूर हो जाते हैं। हे धर्मराज, भद्रावती नामक शहर में राजा सुकेतुमान राज करता था। वह बेहद दानवीर और कुशल शासक था। सुकेतुमान के व्यवहार से प्रजा हमेशा खुश रहती थी। हालांकि सुकेतुमान स्वयं चिंतित रहता था। राजा सुकेतुमान को कोई संतान नहीं थी। यह सोच राजा एक दिन वन की ओर प्रस्थान कर गए। वन में भटकते भटकते राजा एक ऋषि के पास जा पहुंचे। उन्होंने ऋषि को शिष्टाचार पूर्वक प्रणाम किया। उस समय ऋषि ने राजा के दुखी मन को पढ़ लिया। उन्होंने कहा, हे राजन, आप बहुत परेशान प्रतीत हो रहे हो। क्या कारण है कि आप नरेश होकर भी चिंतित हैं? तब राजा सुकेतुमान ने कहा, भगवान नारायण की कृपा से सब कुछ है, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं है। अगर मेरा कोई पुत्र ना हुआ तो मेरा पिंडदान कौन करेगा? कौन पूर्वजों का दर्पण करेगा? ऋषि बोले, हर वर्ष पौष माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि पर व्रत रख भगवान विष्णु की पूजा करें। इस व्रत के पुण्य प्रताप से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। ऋषि के वचनानुसार राजा और उनकी धर्मपत्नी ने पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। कालांतर में राजा सुकेतुमान को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इससे भद्रावती नगर में खुशियों की लहर दौड़ गई।